आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचपी पटवारी बैच में। तो आज हम हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न करेंगे जो कि एचपी जेबीटी कमीशन 2026 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में भूतकाल से संबंधित त्रुटि का चुनाव दिए गए विकल्प में से करें। तो आपने ये वाक्य को पढ़ना है और देखना है कि इसमें भूतकाल से संबंधित क्या गलती है। तो वाक्य है आपके पास, मैं पुस्तकालय गया और प्रेमचंद द्वारा लिखित गोदान उपन्यास पढ़ूंगा। तो आपको पता होगा जो पढ़ूंगा शब्द होता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि पास्ट के लिए। तो जो गलती है वो इसी वाले पार्ट में होगी। जैसे मान लो आप बोलते हो कभी मैं कल घूमने जाऊंगा या फिर मैं बाद में खाना खाऊंगा। तो ये सब चीज़ें जिसमें भी गा का यूज़ होता है वो सभी फ्यूचर से रिलेटेड होती है, आपके भविष्य काल से रिलेटेड। तो इसमें जो है गलती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इनको पढ़िए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन सी में आप देखेंगे उपन्यास पढ़ूंगा, इसी में जो है गलती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उपलब्ध विकल्पों में से चिन्हित शब्द के आधार पर वाक्य के स्त्रीलिंग रूप को पहचानें। तो आपने बताना है कि जो आपके पास ये वाक्य दिया गया है इसमें जो है हम क्या परिवर्तित करके स्त्रीलिंग रूप में लिख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, फिर उनमें से आपने देखना है कि कौन सा सही स्त्रीलिंग रूप हो सकता है। तो वाक्य है आपके पास, यह लोहे का खंभा हाथी के टक्कर से भी नहीं टूटा। तो ये जो है पुल्लिंग शब्द है, हाथी भी पुल्लिंग है और खंभा भी जो है पुल्लिंग है। तो आपने इनमें से देखना है कि कौन सा एक शब्द होगा जिसमें जो है स्त्रीलिंग का उपयोग किया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जल्दी से इनको पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास, मिट्टी की दीवार पागल हाथी के टक्कर से न, पागल हाथी की टक्कर नहीं सह पाई। ऑप्शन बी है, बैल मदमस्त हो गया। तो देखिए बैल तो पुल्लिंग का शब्द है तो ये तो नहीं होगा। हाथी ने एक ही टक्कर में घर तोड़ दिया। तो ये भी पुल्लिंग शब्द है क्योंकि हाथी का यूज़ हुआ है। ट्रक मिट्टी के ढेर से जा टकराया। तो देखिए जो ट्रक है वो भी एक पुल्लिंग है। याद रखना आपने, जो बस शब्द होता है बस एक स्त्रीलिंग है। आप बोलते हो कि बस चली गई या फिर, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि बस जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए मिट्टी की जो दीवार है ये एक स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी मिट्टी का यूज़ किया गया है, जो मिट्टी शब्द है उसका उपयोग जो है ऑप्शन डी में भी किया गया है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का उपयोग इसमें किया गया है वो किसी ढेर के लिए। तो जो ढेर होता है किसी भी चीज़ का वो जो है पुल्लिंग शब्द होता है, वो इसलिए ये जो है पुल्लिंग से रिलेट कर पा रहा है। लेकिन जो दीवार शब्द होता है, दीवार जो है पूरी तरह स्त्रीलिंग रूप होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, अधिकरण कारक के प्रयोग से वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो आपने जो ये वाक्य दिया गया है, बंदर पेड़ डैश रहता है। तो आपने बताना है कि इस खाली स्थान पर जो है क्या उत्तर आएगा और उसमें जो है अधिकरण कारक का उपयोग करना है। आपको पता है कि कारक जो है जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए को, या फिर अपादान किसी चीज़ से अलगाव होने की स्थिति, तो संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है जिसमें में और पर का यूज़ होता है। तो आपने उसी हिसाब से बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। आपने ये सभी कारक जो है याद रखने हैं। अधिकरण हो गया, फिर संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार से आपके पास 8 कारक होते हैं। तो चलिए जल्दी से आप इस वाक्य को पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बंदर डैश रहता है। ऑप्शन ए है आपके पास से, ऑप्शन बी है में, ऑप्शन सी है आपके पास के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पर।
तो आपने बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो सही उत्तर होगा वो होगा पर। बंदर पेड़ पर रहता है। ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपने ये सब चीज़ें याद रखनी है और ये छोटी-छोटी चीज़ें ही आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है अगर आपने गलत उत्तर दिया तो। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेखांकित शब्द के स्थान पर किस विकल्प के चयन से वाक्य की संरचना में लिंग परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि या तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तो पहले वाक्य को देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा। गोली लगते ही शेर की आत्मा निकल गई। तो आपके पास जो ये रेखांकित शब्द है आत्मा, आपने इसी का ही लिंग परिवर्तन करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से आप ऑप्शन को पढ़िए और जो सही उत्तर है उसको बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास हृदय, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है प्राण, ऑप्शन डी है गोलियां। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्राण। अगर आप बाकी के ऑप्शन को ट्राई करोगे जैसे कि हृदय हो गया, शरीर हो गया या फिर गोलियां, तो ये सभी जो है इस वाक्य को पूर्ण नहीं कर पाएगी, इसका अर्थ जो है नहीं निकाल पाएगी। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि आत्मा की जगह क्या आ सकता है प्राण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपने जो है ध्यान में रखना है। गोली लगते ही शेर के प्राण निकल गए। तो इस प्रकार से ये जो है इसका लिंग जो है परिवर्तित करेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विदेशज शब्द का शुद्ध रूप चुनें। तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा विदेशज शब्द है जिसका जो है आपने शुद्ध रूप चुनना है। देखिए तो आपके पास वाक्य है खच्चरा की पीठ पर भारी बोझ लादा गया। तो देख सकते हैं आप कि जो ये सबसे आगे लिखा हुआ शब्द है ये एक अशुद्ध शब्द है। तो आपने इसी को ही जो है सही रूप बताना है इसका क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। तो इनमें से देखिए कौन सी वर्तनी के हिसाब से शुद्ध शब्द होगा, वही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इनको पढ़िए और उत्तर जो है कमेंट में बताइए। तो आपको पता है कि जो खच्चर है ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं आप, इस प्रकार लिखा जाता है खच्चर की पीठ पर भारी बोझ लादा गया। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि बर्तनी जो है आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटि है, त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करें। ये वो सभी प्रश्न हैं जो जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है एचपी पटवारी या फिर पंचायत सेक्रेटरी के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिखने को मिले। तो आपने इनको एनालाइज करना है और उसी हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी बनानी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किस प्रकार पढ़नी है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको छोड़नी है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका 100% जो मार्क्स है वो लाना ज़रूरी नहीं है। आपके इतने मार्क्स आने चाहिए कि वो आपके कट ऑफ से ज़्यादा हो। तो इसलिए आपने देखना है कि कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा पढ़नी है और उन पर फोकस करना है। तो चलिए इस प्रश्न की तरफ। प्रकृति हमें हर दिन कुछ सिखाती है, बस हमें उसे समझने और अपनाने की दृष्टि विकसित करना होती है। तो देखिए यहाँ पर इस पार्ट में मुझे गलती दिख रही है। तो आपने अब देखिए 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ना है और देखना है कि किस ऑप्शन में बिल्कुल सही जो है वर्तनी का उपयोग किया गया है। तो जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है आपके पास, प्रकृति हर दिन कुछ सिखाता है। तो देखिए सिखाता तो नहीं है, ये तो गलत होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में है प्रकृति हमें हर दिन कुछ सिखाती है। इसमें भी ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है और बिल्कुल सही है। हमें हर दिन कुछ सिखाती है, तो इन तीनों में यहाँ तक जो है बिल्कुल सेम है।
बस हमें उसे समझने और अपनाने, बस हमें उसे समझने और अपनाने, बस हमें उसे समझाने। तो देखिए ये वाला अभी गलत है इसमें, तो ऑप्शन डी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से करना है। अब आपके पास ऑप्शन बी और सी बचते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा था, अपनाने की दृष्टि विकसित करनी होती है। तो ये तो सही लग रहा है, फिर भी एक बार ऑप्शन सी को देख लेते हैं। अपनाने की दृष्टि विकसित करना होता है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर गलती है। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आपको इसी प्रकार से करना है एग्जाम में इस प्रश्न को। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। रक्षा ने दुकान से डैश साड़ी खरीदी। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कर इस वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो देखिए गुणवाचक आपको पता भी होगा, किसी भी चीज़ की जो गुण होते हैं, उसकी क्वालिटी होती है, उसको बताने वाला शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है या फिर छोटा है या फिर लंबा है या फिर अपने अपने गुण होते हैं हर किसी में, तो जो भी गुण वाला शब्द होता है उसे ही गुणवाचक शब्द कहते हैं। तो कोई भागने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो कोई पढ़ने लिखने में। तो आपने उस हिसाब से बताना है कि इस वाक्य में कौन सा सही उत्तर आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप ऑप्शन को पढ़िए और सही उत्तर कमेंट में बताइए। रक्षा ने दुकान से साड़ी खरीदी, तो आपने जो है साड़ी की गुणता बताने वाला कोई ऐसा शब्द देखना है जो इन 4 ऑप्शन में से है। देखिए ऑप्शन ए वह तो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, रेशमी हो सकता है, लेकिन हाँ ये रेशमी ही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह भी नहीं होगा। आपको पता है कि साड़ी जो है अलग अलग प्रकार की होती है, हर एक साड़ी के जो है अलग अलग गुण होते हैं। कोई साड़ी जो है रेशम की होगी, कोई जो है वो कॉटन की होगी, तो वो कई जो है वो किसी और प्रकार की या फिर कोई और गुण वाली होगी। जैसे हम कहते हैं कि बनारस की साड़ी जो है बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो वो जो है गुण को बताता है। तो उस हिसाब से जो रेशम है, ये जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विदेशज शब्द का शुद्ध रूप चुनें। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कोई विदेशज शब्द होगा, उसका जो है वो अशुद्ध रूप दिया होगा, तो आपने जो है उसका शुद्ध रूप जो है बताना है, सही वर्तनी बतानी है। तो वाक्य है आपके पास, जल्दी से एक बार वाक्य को पढ़िए और देखिए इसमें से कौन सा जो शब्द है वो गलत है और उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इनको भी पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने आप से प्रयास नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जब आप प्रयास करोगे, गलतियाँ होगी, उन गलतियों को सुधारोगे, तभी आप जो है सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे और गलतियाँ बार बार करते रह जाओगे, तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए वाक्य है आपके पास, पड़ोसी ने बगीचे के फल सौगात के रूप में दिए। तो जो ये सौगात है ये बरतनी के हिसाब से गलत है। अब आपने बताना है कि इसकी जगह जो है सही बरतनी क्या होगी। पड़ोसी ने बगीचे के फल, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, आपने इसी का ही बताना है कि सौगात की जगह क्या आएगा। ऑप्शन ए में है स्वागाता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी में है सौगात, सौगात भी गलत है। ऑप्शन सी में है सागात, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सौगात, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाली बर्तनी इसकी बिल्कुल सही है। सौगात को इसी प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए इसी प्रकार आपने प्रश्नों को पढ़ना है और उत्तर देने की प्रयास करना है। अगर आप अपने आप से नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और ये एक सीरीज़ है जो कि प्रैक्टिस क्लासेस है आपके लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न जो है एचपीआर से कैसे पूछता है। क्योंकि जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो हिंदी का सिलेबस है वो सेम टू सेम है, तो हो सकता है कि ऐसे ही प्रश्न आपको उस एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाए। तो आपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखना है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देव का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये जो है पूछा गया प्रश्न है एचपी जेबीटी कमीशन में।
तो आपने बताना है कि देव का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से पढ़िए और उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए में है देवकी, ऑप्शन बी है देवा, ऑप्शन सी है दीबा या फिर ऑप्शन नंबर डी देवी। तो आई थिंक आप सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि देव का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है देवी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा वाक्य एक वचन की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आपके पास 4 वाक्य है, आपने बताना है कि किस वाक्य में एक वचन जो है यूज नहीं हुआ है। कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया होगा। आपको पता ही होगा एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर होता है। एक होगी, मान लो एक कार है आपके पास तो वो एक वचन होगा। अगर आपके पास 2-3 कारें हैं तो वो जो है बहुवचन होगा। एक के लिए हम कार यूज़ करते हैं, उसको हम एक वचन कहते हैं। बहुत सारी होगी तो कारें लिखते हैं। तो ये जो है बहुवचन का प्रतीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप इनको पढ़िए और सही उत्तर बताइए कि कौन सा जो है सही उत्तर हो सकता है। हरी तुम्हारे मामा हैं, तो इसमें तो देखिए एक वचन का ही इस्तेमाल हुआ है। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तो देखिए ये भी एक वचन का ही उपयोग हुआ है इसमें, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत रहे, खेत रहे का मतलब है कि हार जाना या फिर युद्ध में ध्वस्त हो जाना। तो देखिए बड़े बड़े योद्धा मतलब कि बहुत सारे योद्धाओं के बारे में बता रहा है कि एक से बढ़कर एक, मतलब जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो जो है खेत रहे। खेत रहे का मतलब आपको याद होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यही एक ऑप्शन है जिसमें बहुवचन का उपयोग हुआ है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। किशोर एक अच्छा इंसान है, तो ये भी एक वचन ही है जो कि गलत होगा। तो हमने बताना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुवचन एक वचन का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब कि बहुवचन का यूज़ हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है बहुवचन का उपयोग हुआ था, इसीलिए ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में भूतकाल संबंधी त्रुटि का चयन दिए गए विकल्प में से करें। तो देखिए यहाँ पर भी भूतकाल जो है पास्ट टेंस से रिलेटेड गलती बता रहा है आपको कि कोई गलती है उसको आपने सही करके बताना है, या फिर जो है इसमें कहा गया कि उसका चयन करना है कि कौन से वाले भाग में भूतकाल से रिलेटेड गलती है। तो अब वाक्य है आपके पास, जल्दी से आप इसको पढ़िए और उसके बाद देखिए कि कहाँ पर गलती है। उसने हेलमेट नहीं लगाया था। देखिए था जो है वो भूतकाल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसीलिए उसका चालान हो रहा होगा, ये वाला जो है गलत है, क्योंकि हो रहा होगा जो है भूतकाल के लिए नहीं आता है। इसलिए जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे आसान से प्रश्न जो है एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो आपने ध्यान में रखना है कि इन प्रश्नों में आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित कारक चिन्ह का चयन करें। तो आपने देखना है कि इस वाक्य में जो इस खाली स्थान की जगह पर कौन सा ऑप्शन जो है इसमें उत्तर होगा। तो जल्दी से इस वाक्य को पढ़िए और उसके बाद उत्तर देने की भी कोशिश कीजिए। समय का सदुपयोग सफलता डैश सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए समय का सदुपयोग सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उसने खाना ठीक से डैश पूर्ण भूतकाल की क्रिया का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आपने बताना है कि इस खाली स्थान पर जो है पूर्ण भूतकाल मतलब कि पास्ट टेंस का जो शब्द है वो कौन सा आएगा, भूतकाल का शब्द। उसने खाना ठीक से खाया है, ये तो नहीं होगा। खाया था, तो देखिए था जो है हम किसी भी भूतकाल की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। होगा ये तो गलत है क्योंकि ये फ्यूचर के लिए यूज़ होता है।
होता जो है प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा, ये भी नहीं इसका सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो आपने बताना है कि एक वचन की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन ए है आपके पास, मैंने सोने का एक बिस्किट खरीदा। तो देखिए एक जो है एक वचन के लिए होता है, तो ये तो बिल्कुल शुद्ध है। आपने बताना है कि कौन सा अशुद्ध है, मतलब गलत है। माँ ने, तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, माँ ने मेरे लिए सोने के गहने बनवाया। तो देखिए सोने का अगर कोई एक चीज़ होती तो उसके लिए कहते हैं हम सोने का गहना। तो गहने जो है बहुत सारे आइटम के लिए यूज़ होता है, और बनवाया भी जो है यहाँ पर गलत दिख रहा है, गहने बनवाए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि अशुद्ध वाक्य बताना है जिसमें गलती है। तो ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी में है आपके पास, उसके पास एक काली भैंस है। एक मतलब एक वचन, तो ये भी एक वचन के हिसाब से सही था, तो ये भी उत्तर नहीं होना था। आपस की लड़ाई में उसका बहुत सा धन बर्बाद हुआ। उसका मतलब किसी एक इंसान का। तो देखिए उस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होना था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य का उपयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया से पूरा करें। तो जो ये वाक्य है इसको, जो ये खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर आपने प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि टीसीएस जो है इन तीन चीज़ों को बहुत बार पूछता है। एक प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, और दूसरी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। तो ये तीन चीज़ें जो है टीसीएस की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपने इन तीन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न है जो है इन्हीं तीनों में से आते हैं। तो देखिए आपके पास वाक्य है, पर्दे मैले हैं इन्हें डैश लो। तो आपने बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी से काम करवाना। जैसे मान लो आप हो और आपका कोई बड़ा भाई होगा, तो वो जो है आपसे छोटे मोटे काम करवाते रहते हैं, हमारे कपड़े धोइए या फिर कुछ और कीजिए। तो ऐसे कार्य वो आपसे करवाते रहते हैं, तो उसे ही कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि हमें जो लगता है हम इसको जो है प्रेरणा से रिलेट कर पाते हैं। कि मान लो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो उनसे जो है हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, उनके अच्छे विचार और उनकी अच्छी आइडियोलॉजी जो भी है। तो यहाँ से जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जब क्रिया की बात की जाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी से काम करवाना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करेगी, और जो 90% बच्चों को जो है यही चीज़ें पता नहीं होगी। आपको उन 10% बच्चों में आना है, और एग्ज़ाम में जो है क्वालिफ़ाई करके एक सीट पक्की करनी है। तो अब बताइए कि कार्य करवाना किसी से, तो उस हिसाब से कौन सा उत्तर सही होगा। पर्दे मैले हैं इन्हें धुलवा लो। तो देखिए ये जो है धुलवाने का कार्य हो रहा है किसी से। तो जैसे आप कह रहे हो कि हमारे कपड़े धुलवा लो या फिर कपड़े धो लो, तो ये जो है किसी से कार्य करवाना वाला भाव दे रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सुखवा तो गलत है, धो भी गलत है, और सूखा भी गलत है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट बनाती रहेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त विदेशज शब्द का सही रूप चुनें। तो आपके पास एक विदेशी शब्द है, और उसका जो है आपने सही रूप चुनना है। तो वाक्य दिया गया है, पहले इसको पढ़िए और देखिए कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो गलत है, और उसके बाद इन चार ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन सा उत्तर फिर सही होगा। योद्धा ने चाबुक, तो देखिए यही जो है गलत है वर्तनी के हिसाब से। तो आपको ऑप्शन से पढ़ के बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। योद्धा ने चंबुक, ये भी गलत है। चाबुक ये भी वर्तनी के हिसाब से गलत है। चाबुक ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है, पहले ऑप्शन डी को देख लेते हैं। योद्धा ने चबक, तो ये भी जो है गलत है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चाबुक को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। फिर से कोई ऐसा शब्द है जिसको जो है गलत लिखा गया है। दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो आपने इस वाक्य को पढ़ना है और देखना है कि किस शब्द में गलती है, और जो 4 ऑप्शन है उनमें से देखना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता, तो यहाँ पर होना था मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता। तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको भी मैं इरेज कर ही देता हूँ। तो आपने बताना है कि मैं अपने समय का दुरुपयोग नहीं करता। तो देखिए दुरुपयोग को जो है कैसे लिखते हैं आपने बताना है, क्योंकि वर्तनी के हिसाब से यही शब्द जो है वो गलत है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कि दुरुपयोग को जो है कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। इन सभी को पढ़िए और सही उत्तर बताइए। तो देखिए जो ऑप्शन डी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दुरुपयोग की जो सही वर्तनी है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो आपने बताना है कि कुम्हार जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, पढ़िए इनको और देखिए कि वर्तनी के हिसाब से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए जो ऑप्शन बी मुझे तो दिख रहा है, आई थिंक आपका भी ऑप्शन बी ही इस आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कुम्हारिन। तो इसी प्रकार लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए कुम्हारनी ये तो गलत होगा, कुम्हारिनी कुम्हारिनी तो ये भी गलत होगा, कुम्हारे भी गलत होगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कुम्हारिन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विदेशज शब्द का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? फिर से आपने बताना है कि कोई शब्द होगा उसका अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो आपने बताना है उसका शुद्ध रूप क्या होगा। अच्छा, आपके पास 4 वाक्य है, इनमें से देखना आपने किस एक ऑप्शन में जो है गलत उपयोग हुआ है। कप्तान ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा, ये तो सही लग रहा है। दादाजी ने चश्मा पहनकर अखबार पढ़ा, ये भी सही लग रहा है। विदेश में भारतीय नागरिकों को अच्छी तनख्वाह, तो देखिए तनख्वाह जो है ये है गलत लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा, क्योंकि इसमें ही गलती नज़र आ रही है। मोर्चा संभालने वाले सैनिकों ने वीरता दिखाई, तो ये भी सही उत्तर सही है, मतलब वर्तनी के हिसाब से। तो जो गलती है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो उस हिसाब से जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके पास। निम्न में से कौन सा वाक्य एक वचन की दृष्टि से अशुद्ध है? फिर से आपने बताना है कि कौन से वाक्य में एक वचन से रिलेटेड गलती है। इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है, तो गली तो एक वचन ही होती है, गली गलियां इसका बहुवचन होता है, तो ये भी एक वचन के हिसाब से सही लग रहा है। मुझे अपनी श्रीमती के लिए साड़ी चाहिए, साड़ी, तो ये भी एक सही लग रहा है, श्रीमती भी सही है। ऋषि मुनि समाज के हित के लिए विचार करते हैं, तो देखिए ऋषि मुनि जो है कहीं ना कहीं एक बहुवचन का रूप दिख रहा है, क्योंकि ऋषि मुनि जो है समस्त जो संत है आपके उनको रिलेट कर पा रहे हैं। और विचार करते हैं भी जो है बहुवचन का ही एक रूप है, क्योंकि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रमेश इस मुद्दे पर विचार कर रहा है या फिर वह करता है। तो अगर ऐसा होता तो फिर एक वचन होता, तो जब करते हैं लिखा गया है यहाँ पर, तो ये जो है बहुवचन का जो संकेत दे रहा है, तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। इसी में ही गलती है। गंगा नदी के पानी का बहाव धीमा हो गया है, बहाव भी एक वचन ही है। हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चिन्हित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानें। तो आपने बताना है कि इनमें से बुद्धिमान जो शब्द है उसका जो स्त्रीलिंग आपने बताना है। रमेश एक बुद्धिमान लड़का है,
तो जल्दी से बताइए कि बुद्धिमान जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो देखिए जो इसका सही उत्तर होगा, आई थिंक आप सभी ने दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ए होगा। ऑप्शन डी तो गलत है। अब बताइए वर्तनी के हिसाब से कौन सा इसका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे जब आप, तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो गलत है। बुद्धिमानिता तो नहीं होता। अब बताइए आप ऑप्शन ए और बी सी में कौन सा सही होगा। तो देखिए वर्तनी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो बुद्धिमती होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हिंदी में अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। हमने हिंदी की जो है फ्री क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल कर दी है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि हिंदी को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि जहाँ पर आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इसी में गलती कर दी तो फिर करंट अफेयर्स हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस वाला जितना पोर्शन है उसमें तो आप संभावना भी नहीं लगा सकते कि कौन से प्रश्न आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो एक हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बाकी क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर एक बार विज़िट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक क्लास में।